जो कल हम लोगों ने परिमेय संख्याओं का योग, गुणा, भाग और उनका अंतर विभिन्न समीकरण के माध्यम से पढ़ा, ठीक है ना। अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो एक अलग प्रकार के सवाल हैं। इन सवालों में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक संख्या को हमें दिया होगा, जैसे कि रानू के पास 20 कंचे हैं। कंचे मतलब समझते हो ना, क्या होता है? आपको छोटे कांच के जो होते हैं। रेशमा के पास कितने हैं? तो रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है। तो रेशमा के पास कितने कंचे होंगे, ये हमसे उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो एक को हमें ज्ञात है और दूसरे का हमें ये ज्ञात है कि उसके पास उसका कितना भाग है। तो हम लोगों को पहले उसके रानू के पास कितने कंचे हैं? 20। और रेशमा के पास कितने कंचे हैं? रानू के कंचों का 1/5 में लिखेंगे रेशमा के पास कंचे कितने होंगे? रानू के कंचों का 1/5। अब बताओ रानू के पास कंचे कितने हैं? 1/5 भाग। किसका? रानू के पास कंचे कितने हैं? 20। तो ये हमने यहाँ कितना लिख दिया? 20। और 20 का कितना भाग है? 1/5। किसके पास? यहाँ पर बराबर ये कितना लिखा? 20। और का माने क्या होता है? गुणा। और ये 1/5, ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5, 5 चूका पास 4। तो रेशमा के अंशों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब देखिए इसी और देखते हैं कि आपने से उन लोगों ने ये क्वेश्चन करा था सेम टू सेम। अब हम लोग क्लास के हिसाब से इस क्वेश्चन को लेते हैं। जब हम क्लास के हिसाब से इस क्वेश्चन को लेते हैं, देखिए 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें कुल विद्यार्थियों का 1/5 भाग। कुल विद्यार्थी कितने? 40। तो 40 का 1/5 भाग अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। आपने कौन आएगा ऐसे? एक कोई भी आ जाओ, चलो। कुल संख्या 40 है, उसमें से 1/5 अंग्रेजी का पसंद करते हैं। अंग्रेजी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 विद्यार्थी है। कुल अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है 1/5। वेरी गुड। विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। अब समझ में आया कैसे उसको? उसके भाग के रूप में कि कितना भाग इसका है ना। तो हम लोगों को उसको भाग याद करने के लिए क्या लिखा? अंग्रेजी पसंद कर 40 का 1/5 भाग। अब 40 का 1/5 यानी कि 40 गुणित 1/5। अब 5 से हमने इसको काटा तो 5 एकम 5 और 5 8 40। तो कितना उत्तर आया? 8। इस प्रकार से अगर हमारे सवाल आते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से उन सवालों को हल कर सकते हैं। समझ में आया क्या आपको? अब क्या ऐसे ही और सवाल आ जाएंगे तो आप हल कर ले सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको एक अन्य रूप से देना चाह रहा हूं, है ना। अब जैसे संख्या आपको दिख गई, ये भाग दिख गया, तो अब डायरेक्ट आप तो इसमें करके कर देंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके थोड़ा सा अलग प्रकार से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप निश्चित रूप से सवाल को भी हल कर पाएंगे, है ना। ये यहाँ अपने चित्र बॉक्स में ये जो छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं ना आपको, गोलों का 1/4 भाग कितना होगा? 1/4 भाग यदि हम इसका करें तो कितना होगा?
कैसे आप लोगों में से कोई कर सकता है क्या? कर सकते हैं? हाँ सर। वेरी गुड। आप लोग पहले तो मुझे खड़े होकर के बताओ कि कैसे करेंगे। इसमें कोई सर बोलेगा? ये बॉक्स में सर बोलेंगे 16 हाँ प्लस 16 सर दिए गए बॉक्स में गोलों की संख्या सर बराबर 16 का 1/4। वेरी गुड। गोलों की संख्या बराबर देखो बहुत अच्छे से सवाल को समझ लिए हैं। अब हमें इस प्रकार के कोई से भी सवाल आ जाए आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए कितना सरल हो गया। बराबर 16 का यानी गुना 1/4। वेरी गुड। 4 एकम 4 4 की 16 का 4 बराबर 4 आंसर। वेरी गुड। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या करा था कि हमें एक कुल संख्या दे दी, उसमें से किसी एक का भाग दिया, इतना था, उससे हम लोगों ने बाकी संख्याओं को ज्ञात किया। अब ऐसे ही और सवाल अगर हमारे पास आ जाते हैं तो आप हल कर पाएंगे। हाँ सर। अपने क्लास की एक लड़की मान लेते हैं अपन उदाहरण के लिए, रानी। रानी के पास 5 लीटर पानी था। रानी के पास कितना पानी था? 5 लीटर। 5 लीटर। उसमें से इसमें से वो जो पानी था ना, उस पानी में से 2/5 भाग पानी किसने पी लिया? सूर्य ने लिया, उपयोग कर लिया। ठीक। रानी के पास कितना पानी शेष है? अब ये क्वेश्चन बड़ा सरल है। पानी कितना है? 5 लीटर। उसमें से सूर्य ने कितना उपयोग किया? 2/5। 2/5 भाग। वेरी गुड। तो अब रानी के पास कितना शेष बचा? हाँ सर। कौन करेगा? कितना ना कुल पानी? सूर्य ने उपयोग किया 2/5 भाग। तो रानी के पास कितना पानी शेष बचा है ना? तो रानी के पास शेष पानी कितना हो गया? तो कुल पानी था 5 लीटर। सूर्य ने, किसने? सूर्य ने। तो रानी के पास शेष कितना होगा? रानी के पास 5 लीटर पानी था, उसमें से 2/5 भाग सूर्य ने उपयोग करा। तो सूर्य ने उपयोग कितना करा? सूर्य ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया। ठीक है बेटा? सूर्य ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया। तो सूर्य ने कितना लीटर पानी उपयोग किया? सूर्य ने उपयोग किया बराबर कितना था? कुल पानी का। तो कुल पानी कितना था? 8 लीटर। उसका कितना बटे? तो 5 से 5 बराबर कितना लीटर बचा? 2 लीटर। ये 2 लीटर पानी किसने उपयोग किया? सूर्य ने। तो रानी के पास 3 लीटर। रानी के पास शेष पानी कितना होगा बेटा? 3 लीटर। क्योंकि कुल पानी कितना था? 5 लीटर। 5 में से 2 कम कर दिया सूर्य का, तो रानी के पास क्या रहा? वो आपको समझ में आया था ना? हाँ सर। 5 लीटर पानी का 2/5 भाग सूर्य ने उपयोग किया, हाँ है ना? तो अपन ने सूर्य का पानी निकाल लिया, उसने कितना उपयोग किया? 5 लीटर का 2/5, ये देखिए 2 लीटर। तो फिर शेष कितना बचा? 3 लीटर। अब देखो अगला क्वेश्चन है। सुशांत एक स्टूडेंट है, वह 1 घंटे में 120 पृष्ठ वाली पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। कितनी देर में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना पढ़ रहा है वो? 1/3 भाग। इसका 120 पृष्ठ वाली पुस्तक। तो पूरी पुस्तक पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, तो 1 घंटे में कितना पढ़ रहा है वो? तो हम पहले तो वो निकाल देते हैं। 1 घंटे में पुस्तक के पृष्ठ पढ़ता है। कितने पृष्ठ पढ़ता है? 120। 1/3। वेरी गुड। ठीक है ना?
एक घंटे में पुस्तक के कितने पृष्ठ पढ़ेगा? तो 120 का 1/3। ये लिखा है देखो आप, सुशांत एक घंटे में 120 पृष्ठ वाली पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ लेता है। तो एक घंटे में कितना पढ़ रहा है वो? 1/3 भाग। तो हमने निकाला कि कितने पृष्ठ पढ़ा है घंटे में? 120 का 1/3 एकम 3 चुक 12 और 0 लेसी बराबर कितने पृष्ठ पढ़ा? 40। एक घंटे में 40 पृष्ठ वो पढ़ रहा है। और उसे कितने पृष्ठ पढ़ना है? 120 पृष्ठ पढ़ना है ना? तो हम लिखेंगे तब 120 पृष्ठ पढ़ने में लगा समय। कितना होगा बेटा? 120 पृष्ठ पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? तो एक घंटे में जितने पढ़े उसका, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया कितना आया? 3। एक घंटे में 120 पृष्ठ का 1/3 भाग पढ़ रहा है, तो 3 घंटे में पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ सकता है। समझ में आया आप लोगों को? आपको समझ में आया? अब जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो और ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। उसको देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए कैसा क्वेश्चन है। 1/4 का 1/4 भाग होता है कितना? है ना मजेदार? देखो कितने का? 1/4 का। तो 1/4 को यदि हम 1/4 भागों में बांटे, समझ में आ रहा है? हमारे पास कितना है? 1। अब देखिए इसको हमने ये क्या कर दिया? 1/2 हो गया। और इसको कर दिया हमने ये कितना? 1/4। कितना भाग हो गया ये? ये पूरा 1 था, ये पूरा 1। और इसको हमने कितना कर दिया? 1/4। अब ये तो 1/4 हो गया। अब उस 1/4 का 1/4 करना है, यानी कि ये जो 1/4 आया ना, इसका हमें 1/4 करना है। तो देखो ये 1/4 का कितना हो गया? 1/2। कितना हो गया? 1/2। समझ में आ रहा ना? 1/4 का कितना हो गया? 1/2। अब उस 1/2 में से फिर हम करेंगे तो ये हो गया 1/4 का 1/4 का 1/4। अब इसको हम देखते हैं कैसे कितना निकला। तो देखिए हम गणना करके देखते हैं इसकी, तो आपको पता लगेगा कि 1/4 का 1/4 कितना होता है। देखो ये पूरा 1 था, आपको लाइनें दिख रही होंगी अलग अलग। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि ये छोटा सा हिस्सा है, ये कितना है? तो ये 1 गुना कितना हो गया? छोटा हिस्सा कितना हुआ? 1/16। 1/16। 1/4 का 1/4 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/16। हमने इससे करके देखा ना। हाँ। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन को करके बताता हूँ। देखिए 1/4 क्लियर हुआ, और यहाँ और फिर 1/4 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ऊपर का यानी अंश का गुना अंश में, तो 1 का गुना 1 में करा 1 और 4 का 4 में करा 16। आया समझ में? हाँ सर। इससे भी समझ में आया हुआ? हाँ। कितना सीखा? और फिर उस 1/4 का 1/4 और 1/4 का 1/4 करने के बाद जब इसको खोला तो हमें पता लगा हिस्सा आया था हमारा, वो कितना था? 1/16। हम लोगों ने एक बहुत मजेदार क्वेश्चन प्रायोगिक तौर पे भी करके देखा है ना, और उसका हल करके भी देखा। अब जो क्वेश्चन आया है वह और अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है, आपको और मजे आएंगे इसमें। हम सब लोग गाड़ियों से घूमने जाते हैं, चाहे बस में बैठे हो या कार में बैठे हो या मोटरसाइकिल में बैठे हो। हम लोग ये देखते हैं कि उसको चलाने के पहले यदि उनको ज्यादा दूर जाना है तो ज्यादा पेट्रोल डलवाएंगे, कम दूर जाना है तो ऐसे करते हैं ना। ऐसा वैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये आया है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, तो दो सही 1/2 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर दौड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर हम इसको हल करें उसके पहले यहाँ आपके सामने एक चीज आ रही है जो हमने आपको कल के जो क्वेश्चन आपको हल करवाए थे उसमें बताया था। तो हम किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? विषम भिन्न के रूप में, तभी हम इसको आगे हल कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 लीटर पेट्रोल में कार दौड़ती है या चलती है ना।
कितना 16 किलोमीटर कितना चलती है। तो हमारे पास कितना लीटर पेट्रोल है, 2 सही 1/2 लीटर पेट्रोल है। तो करेंगे कि 1/2 लीटर है ना, मतलब क्या होगा इसका, इसको कौन सी बिंदु बदल दें, तो कितना हो जाएगा, 5 वेरी गुड। तो 2 दूनी 4 और 1 बटे 2 लीटर। इतना पेट्रोल सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, 2.5 लीटर है ना। तो इतने लीटर पेट्रोल में कितना चलेगा, पेट्रोल में दौड़ेगी या चलेगी कितना, 16 किलोमीटर। 2 लीटर में 2 गुना, 3 लीटर में तो 2.5 लीटर में 2.5 लीटर में। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 16 1 लीटर में चल रही थी, तो 2 सही 1/2 लीटर में कितना चलेगी, तो 16 तो वैसा का वैसा ही इंटू जितना पेट्रोल है उसका हम लोग क्या करेंगे, गुना। तो देखिए कितना है पेट्रोल, तो 2 से काटे, 2 एकम 2 अठे बराबर, यहाँ कितना रह गया इंटू, तो कितना हुआ 40 किलोमीटर। इतना वह गाड़ी 2 सही 1/2 लीटर पेट्रोल में चलेगी। अब समझ में आया हम कैसे निकालते हैं इनको, उसमें कुछ पूछना है नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह इस प्रकार का है कि 3/4 भागित 3 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस सवाल में देखिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/4 ये भागित, और इस 3 को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाँ सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर ये 3/4 और ये जो भागित का निशान है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस रूप में, गुना के रूप में। तो यहाँ जब भागित का निशान था इसको हमने कर दिया गुना। अब गुना करने पर 3/1 का क्या हो जाएगा, पलट हो जाएगा ना। तो जब हमने गुना किया है तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो गया 1/3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 और यहाँ क्या बचा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। भागित 2/3 का मान क्या होगा, कौन कर सकता है, 4/9 भागित 2/3। तो ये भाग का हम करेंगे तो गुना, ये भाग में ही 4/9 भाग का गुना, और इस पलटी कर देंगे क्योंकि भाग का गुना में करेंगे 3/2। वेरी गुड। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 2/3। हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न ये है कि एक समबाहुभुज, समबाहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान, वेरी गुड, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, समान माप की हो, है ना। तो एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, उसमें जितनी भी भुजाएं हैं वो सब 2.5 सेंटीमीटर की है, क्लियर हुआ। अब बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है, परिमाप का योग, सभी भुजाओं का योग। अब उसमें कितनी भुजाएं हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें क्या दिया उसने, परिमाप, किसका परिमाप है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, इसको मान लिया हमने n। अब आप लोग देखिए समबहुभुज का परिमाप कितना है, समबहुभुज का परिमाप कितना है बेटा, 12.5 सेंटीमीटर। अब समबहुभुज के परिमाप का सूत्र क्या होगा, तो हमें पता है वर्गीय परिमाप का होता है 4 गुणित भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है 3 गुणित भुजा, है ना। तो फिर यहाँ पर समबहुभुज है तो समबहुभुज का क्या हो जाएगा, कितनी है n, तो n गुणित भुजा, n गुणित भुजा के बाद n गुणित भुजा, और ये बराबर कितना है
अभी एन हमें ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या है और भुजा की लंबाई कितनी है, ये लिखा भुजा की लंबाई कितनी है बेटा 2.5 बराबर कितना, हमें मान किसका ज्ञात करना है, एन का। एन को यहाँ रखो बराबर 12.5 और बटे में कितना आ जाएगा 2.5। अब देखो इसमें भी अगर हम देखें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें भी अगर हम देखें दशमलव के बाद 1 अंक है, एन बराबर 125 और बटे में 25 है कम 25 पंज वेरी गुड बराबर कितनी भुजाएं हो इसमें 5 मतलब वो वेरी गुड